लोकल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज जनता की आवाज पर। मध्य विद्यालय में बहुमत के आधार पर किया गया बाल सांसद का गठन। शिक्षा के क्षेत्र में बाल सांसद का अहम योगदान। एचएम वेदानंद सुमन। अमरपुर शहर के आदर्श मध्य विद्यालय बालक में बुधवार को बहुमत के आधार पर बाल सांसद का गठन किया गया। बहुमत के आधार पर बाल सांसद के प्रधानमंत्री पद पर वर्ग अष्टम की छात्रा सुप्रिया कुमारी, उप प्रधानमंत्री पद पर ऋतिक राज रंजन, शिक्षा मंत्री पद पर अर्नव कुमार, उप शिक्षा मंत्री पद पर संगम कुमारी, जल एवं कृषि मंत्री पद पर वर्ग सप्तम की नैन्सी राज, उप जल एवं कृषि मंत्री पद पर रूपम कुमारी, पर्यावरण एवं अनुशासन मंत्री पद पर गुंजा कुमारी, उप अनुशासन मंत्री मनीषा कुमारी, खेल एवं संस्कृति मंत्री सोनाक्षी कुमारी, उप संस्कृति मंत्री अभिषेक कुमार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री पद पर चांदनी कुमारी, उप स्वच्छता मंत्री नेहा कुमारी, विज्ञान एवं पुस्तकालय मंत्री तमन्ना कुमारी, उप विज्ञान मंत्री नीतू कुमारी, बाल सुरक्षा मंत्री चांदनी कुमारी तथा उप सुरक्षा मंत्री पद पर डिम्पल कुमारी का चयन किया गया। मौके पर एचएम वेदानंद सुमन ने चयनित बाल सांसद के मंत्रियों को माला पहनाकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मौके पर उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए एचएम ने कहा कि विद्यालय संचालन में बाल सांसद की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में साफ सफाई से लेकर अन्य कार्यक्रम की सफल संचालन में बाल सांसद का सहयोग लिया जाता है। किसी कारणवश शिक्षक अवकाश पर रहते हैं तो बाल सांसद वर्ग संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। विद्यालय की सर्वांगीण विकास में बाल सांसद का अहम भूमिका रहती है। इस अवसर पर विद्यालय के सहायक शिक्षक कामेश्वर राम, हिमांशु शेखर मिश्रा, मनोज मिश्रा, कंचन कुमारी, शिवांगी कुमारी, राजा रंग, दयानंद दास, पप्पू निराला, वकील मंडल समेत विद्यालय के अन्य कर्मी व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ये आज विद्यालय में क्या कार्यक्रम था? आज सर कार्यक्रम था सर बाल संसद का पूर्व में चयन कर लिया गया था। आज सभी बाल संसद का जो मंत्री पद जो चुने गए थे तो सबों का माल्यार्पण किया गया और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और हमारे विद्यालय में बल्कि किसी विद्यालय में बाल सांसद की भूमिका अहम होती है। शिक्षक अगर नहीं आते हैं तो वर्ग संचालन में, साफ सफाई में, अन्य जो भी कार्यक्रम होता है हम उनसे सहयोग लेते हैं। किसी कारणवश अगर हमारे शिक्षक नहीं हैं तो भी बाल संसद के सहयोग से हम लोग क्लास का संचालन करते हैं। बाल संसद का भूमिका बहुत ही अहम है और विद्यालय के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो बाल संसद का गठन हुआ किस बहुमत के आधार पर या मतदान के? सर बाल संसद का गठन दो आधार से होता है, एक लोकतांत्रिक पद्धति चुनाव के द्वारा, एक होता है बहुमत के द्वारा। तो हमारे यहाँ सर बहुमत के द्वारा सर बाल संसद का चयन किया गया और बहुमत में जो है एक एक पद के लिए सभी की सहमति ली गई, जिसको सर्वाधिक जिसमें हाथ खड़ा हुआ उसका चयन किया। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।